अगला टॉपिक है आपका वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। ठीक है, वैद्युत वैद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, उसे याद कर लीजिएगा। R बराबर होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए यहां पे लिख लो, जहां R बराबर प्रतिरोध, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता। एल बराबर लंबाई और ए बराबर अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि हम इसको उल्टा कर दें, 1/r कर दें, 1/रो कर दें, तो ये हो जाएगा a/l। 1/r जो होता है ना, इसे हम कहते हैं g। 1/रो जो होता है इसे हम कहते हैं k, और ये गुणा है, और इंटू a/l। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आता है, जहां g बराबर होता है चालकत्व, चालकत्व, चालकत्व। k बराबर होता है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, या इसको हम कहते हैं चालकता, चालकता। ठीक, क्योंकि एक और चीज होता है, आपको बता दें, जी डैश सॉरी एल बाई ए बराबर होता है जी स्टार या जी डैश। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। तो इस तरह से देखा जाए तो यहां से g बराबर हो जाएगा k a/l। तो g बराबर होगा k, l/a होता है आपका g डैश, तो a/l क्या हो जाएगा, 1/g डैश। ये इधर आ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा g स्टार। ठीक है, अब इसका मात्रक लिख लेते हैं। r इकाई, साइड कर लो यहां से, r का जो होता है ओम होता है। ठीक है, ओम, इसे ऐसे भी दर्शाते हैं, रो रो का निकाल लेते हैं। तो रो का निकलेगा, r बराबर होगा रो l/a, इधर आ जाइए, r a रो l, रो बराबर हो जाएगा r a बटा में l। तो रो का होगा, r का क्या होता है ओम, a का सेंटीमीटर स्क्वायर, l का सेंटीमीटर, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। या मीटर ले रहे हैं आप, तो एक तो ये हो जाएगा रो का ओम सेंटीमीटर, या ओम मीटर हो जाएगा, जो मान करे आप वो ले सकते हैं। ठीक है,
एल, एल का तो पता ही है आपको, सेंटीमीटर या मीटर। ए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालते हैं जी का। जी का जो मात्रक होगा, जी 1/r होता है ना, जी बराबर होता है 1/r, अर्थात 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। तो जी का जो हो जाएगा ओम इनवर्स होगा। ठीक है, यहां से रो का निकल ही गया। अब के का निकालिए। के का होता है 1/रो, यानी कि के का हो जाएगा 1/रो, यानी कि 1/ओम सेंटीमीटर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो के का हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ये हो जाएगा आपका, ये मात्रक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब चालकत्व का, चालकता का परिभाषा समझते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, फिजिक्स से रिलेटेड था ये। चालकता, चलिए पहले चालकता की परिभाषा हम समझ रहे हैं, समझते हैं कैसे। ये हमने एक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, इसी से परिभाषा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये सॉल्यूशन ले लिया और यह कितना है, 1 ml है। कितना है, 1 ml। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, लग गया 2 इलेक्ट्रोड। ठीक, अभी दोनों इलेक्ट्रोड की जो बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 ml इलेक्ट्रोड विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस विलयन का चालकत्व चालकता के तुल्य होता है। इस विलयन का चालकत्व चालकता के तुल्य होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के एकांक आयतन में, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के एकांक आयतन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस विलयन की चालकत्व चालकता के तुल्य होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारा विलयन 1 ml होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस विलयन का चालकत्व जो होगा चालकता कहलाएगा, या चालकता के तुल्य होगा। ठीक है, अब एक और है इसमें मोलर चालकता। दोनों को मैं इसी एक ही साथ बता दे रहा हूं, मोलर चालकता, चालकता। ठीक, मोलर चालकता में देखिए, जैसे हमने 1 ml लिया था ना, हम फिर वैसा ही सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 1 ml नहीं लेंगे, आयतन कितना भी रहे, परंतु इसमें वैद्युत अपघट्य जो हम मिलाएंगे, वैद्युत अपघट्य वह 1 मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 मोल। इसके बाद 2 इलेक्ट्रोड रहेगा सेम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और आयतन कितना भी हो, परंतु इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो मात्रा होनी चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विलयन, इसका विलयन का चालकत्व मोलर चालकता कहलाएगा। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा समझने का प्रयास कीजिए, इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। इसमें आयतन 1 ml हो, इसमें आयतन कुछ भी हो,
इसमें मोल कुछ भी हो सकता है, परंतु इसमें मोल कुछ भी नहीं होगा, 1 मोल होगा। यानी कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसे हम कहते हैं मोलर चालकता। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा एम बराबर होता है कापा इंटू भी। ठीक है, आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, लैम्डा एम बराबर के, अभी की जगह पे हम लिख सकते हैं एम, एम जो है मोल रहता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला निकल के आता है, लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 बटा कैपिटल एम। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गया। इसकी परिभाषा आपको बताना होगा तो आप ऐसे बताएंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के एकांक आयतन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस विलयन का चालकत्व चालकता के तुल्य होता है। ठीक उसी प्रकार इसका परिभाषा आप बताएंगे तो आप बताएंगे कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस विलयन का चालकत्व मोलर चालकता कहलाएगा। मैं इस परिभाषा को लिख दे रहा हूं। ठीक है, तुल्य होता है। मोलर चालकता का परिभाषा सेम, 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन में 2 इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो,
तो विलयन का चालकत्व मूलर चालकता कहलाता है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम बराबर होता है कापा इंटू भी। ठीक है, चूंकि भी बराबर होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 बटा में भी की जगह पे मोल हो जाएगा आयतन इसका। ये फार्मूला इसका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक और है इसमें तुल्यांकी चालकता। तो मोलर चालकता है ना भाई, तो 1 मोल होगा, सॉरी तुल्यांकी चालकता। जिस तरह से मोलर चालकता का परिभाषा हम लोगों ने लिखा कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वह विलयन क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। तुल्यांकी चालकता में सेम तुल्यांकों की संख्या, मोलो 1 मोल की जगह तुल्यांक रहेगा। ठीक है, यानी कि एक तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसे हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। परिभाषा एकदम सेम है, जहां मोल है वहां तुल्यांक लिख देंगे बस। ठीक है, तो इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, लिख लो। एक तुल्यांक इलेक्ट्रोड विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विलयन का चालकत्व तुल्यांकी चालकता कहलाएगा या कहलाता है। इसे लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा ई बराबर कापा इंटू भी, लेकिन यहाँ भी जो है नॉर्मलता से लिया जाएगा क्योंकि तुल्यांक है, तो यहाँ पे लैम्डा ई बराबर हो जाएगा k गुणे 1000 बटा में n। ये आपका फार्मूला हो गया।
आप चाहो तो सॉल्यूशन बना सकते हो। फिगर फिगर मैंने बनाया था, 2 इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड विलयन हो गया, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, ये एक तुल्यांक होना चाहिए, एक तुल्यांक। वैद्युत अपघट्य, ठीक है, कर लीजिए। इसमें एक और है, अनंत मूलर चालकता, इसे भी लिख लीजिए। अनंत मूलर चालकता से ही हम कोलराउस के नियम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनंत मूलर चालकता जान लीजिए। अनंत मूलर चालकता, परिभाषा इसका सिंपल है, मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है, परिभाषा इसका। मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। परिभाषा इसे इसे लैम्डा एम इनफिनाइट से प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक किस्म का और हेडिंग है, मूलर चालकता तथा मूलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध।
ध्यान से देखिएगा, मोलर चालकता का हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा था, लेमडा एम बराबर लिखे थे कापा गुणे 1000 बटा में कैपिटल एम लिखे थे, समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। और तुल्यांकी चालकता में लिखे थे कापा गुणे 1000 बटा में एन, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 कर दीजिए, ठीक है, समीकरण 1/2 यानी कि समीकरण 1/2 कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा एम बटा लेमडा ई, इधर हो जाएगा कापा गुणे 1000 बटा में एम, ये हो जाएगा कापा गुणे 1000 बटा में एन, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा यानी कि ये कट गया, तो लेमडा एम बटा में लेमडा ई बराबर एन चला गया ऊपर, एम रह गया नीचे, ठीक है। एन नॉर्मलता होता है, ये आपका मोलरता होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके हिसाब से लेमडा एम बटा में लेमडा ई बराबर एन तुल्यांकों की संख्या, एक मिनट, नॉर्मलता तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन, तुल्यांकों की संख्या बटा में आयतन, ये होगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में आयतन, ठीक है। ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहां से लेमडा एम बटा में लेमडा ई बराबर तुल्यांकों की संख्या, बटा में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ये मैंने नॉर्मलता का परिभाषा, मोलता का परिभाषा पहले चैप्टर में बताया है, जो कोई इस वीडियो को नहीं देखा है देख सकता है, ठीक है। तुल्यांकों की संख्या, यहां से लेमडा एम बटा लेमडा ई बराबर हो जाएगा, तुल्यांकों की संख्या होता है विलेय के भार बटा तुल्यांकी भार, विलेय के भार बटा तुल्यांकी भार। यहां हो जाएगा मोलों की संख्या विलेय के भार बटा विलेय के अणुभार, विलेय के भार बटा अणुभार। अभी देखो विलेय के भार से विलेय के भार कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो लेमडा एम बटा हो जाएगा लेमडा ई बराबर अणुभार बटा में तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार साइड में तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय के अणुभार बटा में धनायनों या ऋणायनों की संख्या, विलेय के अणुभार बटा में धनायनों या ऋणायनों की संख्या, इसे n से प्रदर्शित कर लो, तो यहां से हो जाएगा लेमडा एम बटा लेमडा ई बराबर अणुभार बटा में, ये भी अणुभार भार होगा, अब पूरा का बटा क्या हो जाएगा n, धनायनों या ऋणायनों की संख्या, वहां से ये कट गया, ये चला जाएगा ऊपर, लेमडा एम बटा लेमडा ई बराबर n, ये इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा एम बराबर n गुणे लेमडा ई, ये आपका हो गया संबंध, उतार लो।